तुम्हारी बात मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आने से पहले यहाँ सब लोग आकर तैयार बैठे। चलती हूँ अपने हाथों से भोजन करवाती हूँ। क्या किस्मत थी, क्या किस्मत थी कि मैं बचाऊंगी? नहीं नहीं, हमारा नाम इंस्पेक्टर रणजीत सिंह है। मैं जब आया था तभी कसम खाया था कि निकली तुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करता जो तेरे पूरा 50,000 रुपए का भाई इसे पूरा तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। तू बिजली को गिरफ्तार करके ले जाएगा अपने साथ? नहीं, ये गलती कभी सोच कर भी मत करना। और जब तू सोच कर लगा तेरा खौफ को भी मगर ये हाथ नहीं लगा पाएगा। हाँ तो मेरी खोपड़ी नजर की बात करता है, मेरी खोपड़ी नजर में नहीं आएगी। मुझे क्या यहाँ से समझा? बिजली यहाँ से नहीं है, बिजली तुझसे भी ज्यादा होशियार है। जो मेरे खोपड़ी पे निशाना लगाए खड़ा है ना तू, चारों तरफ निगाह उठा कर देख। मेरे अंदर तेरे खोपड़ी पे निशाना लगाए खड़े हैं। अगर एक इशारा कर दूंगी ना तो तेरी ये जो खोपड़ी दिमाग ज्यादा चलाती है ना, टिची टिची, हाँ तेरी खोपड़ी हवा में उड़ाई जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। ये तेरा दिमाग अपने पास रखे, आई समझ लो नहीं बात। तो कहती है कि अपनी चलो तरफ निशाना लगा करो। किसको वजह से निशाना लगा है? मकान और आदमी चारों तरफ मकान एक काठों मार की गिरा। कि हम तो बिजलिया पे खूब बड़ा के हाथ से भाग रही है। भाग गए? आइए चलते हैं इसके पीछे लगते हैं। तेरी बंदूक कहाँ गई? हराम जादू करेंगे। चला जा। हाँ
करती हूँ और भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की शराब छूट जाए। चलती हूँ मंदिर और पूजा करके मुझे दिल्ली जाना है। चलती हूँ। हे माता रानी, आज मेरी रक्षा कर माता रानी, आज मेरी रक्षा कर माता रानी। आज मुझे सभी हर बता दीजिए, कुछ छुपाओ न। कि मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आई होता और मेरा क्या कहानी है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इससे पहले कि आप पुलिस आ जाए तो बस के मुझे कहीं छुपा दो तो तुम्हारा हाथ को नहीं बहन। मंदिर में भगवान से बड़ा कौन है? अगर पैर छुड़ाए तो भगवान की छूते हैं। जाओ तो मंदिर के अंदर चल जाओ। अगर यहाँ पर कोई आता है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जाओ बताना नहीं। जाओ बहन। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। जल्दी जाओ जाओ। चलती हूँ। आपकी बात कहाँ भाग के जाइए साहब, नंबर बोलो सारी का इनकाउंटर कर दो। भागे न नहीं कसम से भागेगी। जवान जी किसको मारने जा रहे हैं? देखते हो सारी भेष बदल के आ गई। इसे पूछ ये कौन है? मेरा नाम मधु है। मधु सर, ये मधु है। पसंद का हाल ये नहीं है। क्या तुम जान लेकर समझी हो क्या? अब इसको मालूम नहीं सर, मैं मंदिर में प्रसाद ही तो ले जाऊंगी और सारा प्रसाद खा गया। मैं रास्ते में किसी को बांटूंगी। ये प्रसाद को हर इंसान खाता है। प्रसाद की कोई बात नहीं है,
हम ये पूछना चाहते हैं कि तूने कहीं बिजली डाकू तो नहीं देखा? डाकू? अरे आप डाकू की बात करते हैं? मैं यहाँ बड़ी देर से पूजा कर रही हूँ, यहाँ पर किसी साधारण इंसान को भी नहीं देखी हूँ। तुमने किसी को नहीं देखा आते जाते? नहीं साहब। ये तुम झूठ तो नहीं बोली? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मंदिर में खड़ी हूँ और मंदिर में आज तक मैंने किसी से झूठ नहीं बोला है। सही बात है, और झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये कहीं तुमको दिखाई दे तो तुरंत तुम्हें हमारे पास खबर करना। ठीक है साहब। हम चलते हैं। झूठ ना बोल लेना, चाली अंदर कर दूंगा। थाने चलना है। तुझे बता रहा हूँ, कोई दिखाई दे तो मुझे बताना। ठीक है साहब। भैया बाहर आ जाओ भैया। कोई आया तो नहीं था? आया था? हाँ। कौन आया था? अरे दो पुलिस वाले आगे, उसके साथ में पता नहीं कौन था, चौकीदार होगा। और वो तुम्हें पूछ रहे थे कि यहाँ पर कोई डाकू तो नहीं आया। मैं उनसे झूठ बोल गई। मैंने कहा कि भैया किसी को नहीं देखती हो। अच्छा हाँ भैया। बहन, क्या बात है? आज तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा उपकार की हो। जीव का इंसान जीवन भरते मैं कोई एहसान नहीं की हूँ। अरे तुम्हें बचाने ये तो मेरा परम कर्तव्य था। हाँ बेटी। और जान बचाई हो जान बचाई हो मानूंगी ऐसा कोई कहती हो तुम के बिना बहना तुझको मैं की बात करती हूँ। अरे बहन, इसने मेरे साथ क्या किया है? ये जो तुमने मेरे साथ ऐसा की बेहद तुम्हारा जीवन भर कोई बहन इसमें मैंने ना और इसमें मैंने ना किया कोई भी ऐसा और जो भी मेरा कर्ज था किया
तुम्हारा नाम नदी लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिजली। क्या? हाँ बहन। बिजली। हाँ बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? पूछो। कि आज मैं क्या देख रही हूँ कि एक लड़की होकर यथा को पुलिस बनाकर इस जगह पे तैयार नहीं हो। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि एक लड़की होने पर कि ढंगों को पुलिस बना ली। अरे बहन, अरे मेरे बताओ मुझे ऐसे कौन सी मुसीबत हो गई कि एक लड़की होकर इस जंगलों में इतना बदल के ठोकरी खाती हो। हाँ बहन, आज तो मेरी कहानी पूछ कर देर सोचती थी कि मेरी कहानी मुझे कोई याद न दिला सकता है। अगर मैं अपनी कहानी को याद कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आज ही कहीं जाकर मेरी कहानी बहुत गंभीर है बहन। बदमाश में इस कहानी को मुझसे मत पूछो। मैं अपनी कहानी याद नहीं करना चाहती अगर तुम अपनी कहानी को याद नहीं करना चाहती हो तो ठीक है। मैं अपनी कहानी बताने पर जरूर बताऊंगी तुमसे। देखो इस समय मेरे पीछे पुलिस लगी है। हाँ। किसी समय भी पुलिस यहाँ आ सकती है। इससे पहले कि आ जाए और मुझे पकड़ ले। ठीक है भैया, तो कहाँ से फोन कर जाओ। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े, कभी तुम पे कोई दुख मुसीबत आए तो तुम एक बार बिजली का नाम पुकार लेना। जरूर पुकारूंगी। ठीक है बहन, जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन। हाँ बहन, क्या माता रानी का प्रसाद मेरे नसीब में नहीं दिखा? लगता है माता रानी का प्रसाद भी आपके नसीब में नहीं है। क्या? क्योंकि वो हरामजादा जो पुलिस वाले आए थे ना, अच्छा, वो पुलिस वाले नहीं, हरामजादे भूखा थे। मेरा सारा प्रसाद उन्होंने खा लिया। अब ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि तारे तारे में लिखा है खाने वाले का नाम। कोई बात नहीं। अगर आज ये प्रसाद आपकी किस्मत में होता तो वो हरामजादा भूखा आपने जरूर छोड़ जाता। भगवान की ऐसा मत कहो, किसी को ऐसा नहीं कहा जाता है। अगर माता रानी का प्रसाद उन्हीं के नसीब में था तो कोई बात नहीं, कम से कम माता रानी का हाथ मेरे सर पे तो है। अच्छा अब चलती हूँ। ठीक है भैया, मैं आपसे यही दुआ करती हूँ कि हमेशा मेरे पति नसीब में रहते हैं और जब भी आते हैं मुझे और मेरे बेटे को मारने लगते हैं। आज कैसे दिन मेरी जिंदगी में आ गए। मैं अपने मायके में थी, मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे भाइयों ने कभी मुझ पर उंगली नहीं उठाई, नहीं कभी मैं किसी के दरवाजे काम करने गई हूँ। लेकिन आज मैंने मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। तो मेरे लोगों के घर में काम करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी शाम को तो निराला से मोड़ के नहीं मिलते। अरे भगवान, जरा बचपन
पर नहीं उठा और मेरे पति में शराब छुड़ा दी भगवान। और मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैं दासी तेरी दासी। Thank you.